जय सिया राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, और मैं हर रोज हर बार ये बोलता हूँ कि मैं इस कोशिश में तब तक लगा रहूँगा जब तक हर घर श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ा जा रहा है। और पढ़ने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि खाली घर के बच्चे ही श्री रामचरितमानस पढ़ें। हर हर घर का हर सदस्य, चाहे बच्चा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। और आपको पता है कि रोज मैं बार बार आपसे ये बात बोलता हूँ, कोशिश करिए आप खुद तो पढ़िए, अपनी फैमिली को भी प्रेरित करिए। आपके घर में बहू है, बेटी है, जो भी कुछ है, क्योंकि आप उम्मीद तो ये करते हैं कि हमें जो बहू मिले वो सीता जैसी मिले, बेटा जो हो राम जैसा हो, भरत जैसा हो। बट अगर आप ये गुण उनमें चाहते हैं तो आपको उनको श्री रामचरितमानस की तरफ मोड़ना ही होगा। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके तरफ उनको मोड़ना ही होगा आपको। तभी हम उम्मीद कर सकते हैं राम राज्य की। आप अपने बेटे में राम को गुण देख सकते हैं, भरत जैसा गुण देख सकते हैं, राम भरत जैसा बच्चों में प्यार भी देख सकते हैं। तो मित्रों, कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस आप डेली कम से कम 5 चौपाई पढ़िए। मैं डेली 5 चौपाई पढ़ता हूँ श्री रामचरितमानस की। गिनती के 5 मिनट लगते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम टाइम कैसे निकालें। कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आप 5 मिनट श्री रामचरितमानस आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। सिद्ध तपोधन जोगजन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपो न्यो नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विपट श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गायऊं, तरु बिलो की ओर अति सुख भायऊं। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समुचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए
पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हुई। मैंने 1 2 3 4 5 या 6 चौपाई मैंने ऑलमोस्ट अभी पढ़ी है और मैक्सिमम मुझे 5 मिनट ही लगा है। तो कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस आप भी डेली पढ़िए। और मैं हर रोज आपसे ही बोलता हूँ कि कोशिश करिए बच्चों को भी श्री रामचरितमानस पढ़ाइए। जो आज हमारे घर की बालिकाएं, बहुत लोग उनको बरगला रहे हैं। कई चीजें आपको सुनने में आई होंगी, जैसे कि धर्मांतरण हो रहा है, कई समस्याएं हमारे समाज में। तो कोशिश करिए कि उनको आप श्री रामचरितमानस की तरफ मोड़िए। अगर एक हफ्ता वो श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपको 7 दिन के बाद 8वें दिन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप श्री रामचरितमानस पढ़िए। श्री रामचरितमानस का आनंद ही ऐसा है कि जो एक बार पढ़ेगा वो श्री रामचरितमानस दैनिक अपने आप ही पढ़ेगा। बट आपको एक वीक का समय तो देना ही होगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर यही कहते हुए कि श्री रामचरितमानस आप डेली पढ़िए। जय श्री राम।